हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 29 अगस्त को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आपका एग्जाम था आज तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं एनालिसिस। सो गाइस, क्वेश्चन पूछा गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो था वो एडोलेसेंट लर्नर पे था। इजी क्वेश्चन था, बन गया था ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन पे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा थी बट क्वेश्चन बन गया था। इसके अलावा स्वयं प्रभा के चैनल पे क्वेश्चन पूछा गया दोबारा से। लगातार पिछली 3 शिफ्टों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वयं प्रभा के चैनल्स के ऊपर। तो आप इस चैनल्स को पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, आपके लिए एडवांटेज है कि आपको पहले से पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो चैनल्स की लिस्ट है मैंने आपको पहले भी करवाई हुई है, ये स्वयं प्रभा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल से रिलेटेड ये पूछा जा रहा है कि कौन सा चैनल नंबर कौन सी संस्था या कौन सी यूनिवर्सिटी चला रही है, कौन सी संस्था मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी उस पर कंटेंट अपलोड कर रही है ना। तो चैनल नंबर 1 जो है इस पे EFL यूनिवर्सिटी कंटेंट अपलोड कर रही है। चैनल नंबर 2 CEC न्यू दिल्ली कंटेंट इस पे अपलोड कर रहे हैं। चैनल नंबर 3, चैनल नंबर 4 आप देख सकते हो यहाँ पर। इसी तरीके से लगातार लिस्ट दी हुई है। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप देखते रहना। चैनल नंबर जो 5 है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से। 6 नंबर है पंजाबी यूनिवर्सिटी। 7 है गुजराती यूनिवर्सिटी। 8 है कैलिकट यूनिवर्सिटी। 9th नंबर है कश्मीर यूनिवर्सिटी। इसको मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको मॉर्निंग में भी करवाया था। 10th नंबर है अन्ना यूनिवर्सिटी का और 21वां नंबर है आपका CEC यूनिवर्सिटी का, CEC का। देन इसके बाद अगर हम बात करें चैनल नंबर 11 की, तो ये है आपका IIT कानपुर। 11, 12, 13, 14 जितने भी चैनल सारे IITs रन कर रहे हैं ये वाले चैनल्स। तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो, यहाँ से याद रख लीजिए आप लोग। और इग्नू के जो चैनल हैं वो है चैनल नंबर 17, 18, 19, 20। ये इग्नू के चैनल हैं जो इग्नू रन कर रहा है, आई मीन इग्नू इस पे कंटेंट अपलोड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें चैनल नंबर 23 से लेकर के 24, 25, 26, 27, 30 तक, तो ये है चैनल नंबर 1, 2, 3, 4 करके। ये है PM ई विद्या वाले जो कि NCERT के चैनल हैं। तो ये आप इस पे ध्यान रखिए इन चैनल्स के नेम को। इसके बाद चैनल नंबर 31, 32, 33, 34 जो हैं ये हैं आपके क्लास 9, 10th, 11th, 12th के, जो कि PM ई विद्या से रिलेटेड है। NCERT इस पे कंटेंट अपलोड कर रहा है। इसके अलावा 6 चैनल और बने हैं बाद में 34 के बाद। टोटल 40 तक चैनल है। तो 40 की जो लिस्ट है वो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। चैनल नंबर 37 ये जो है आपका IIT मैनेज कर रहा है, ये भी IIT है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है 39। और जो चैनल नंबर 40 है वो है CEC का, CEC UGC जो है इस पे कंटेंट अपलोड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको आज दोबारा से लिस्ट करवा दी है ताकि आपको याद रहे कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल पे क्वेश्चन था गाइस। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने टूल्स डाल दिए हैं। इन टूल्स का यूज करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज का प्लेजरिज्म है हमारे पेपर में। तो प्लेजरिजिया करके है एक, प्लेजरिज्मा करके है, ग्रामरली है, प्लेज स्कैन, कॉपी लीक, यूनी चेक, कॉपी स्कैप, प्लेजरिज्म चेक, प्लेजियम, प्रो राइटिंग एड, स्क्रिबर, स्मॉल सीओ टूल्स, आइथेंटिकेट हो गया, ओरिजिनलिटी, पेपर रेटर, प्लेग ट्रैकर, ट्रिनिटिन है हो गया, एक्वाटेक्स्ट हो गया, डुप्ली चेकर हो गया। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं कि बस इतनी सॉफ्टवेयर है, और भी सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। एयर पॉल्यूशन पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। एवरेज पे क्वेश्चन था। वेरिएबल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन था रिसर्च से। मोड ऑफ कम्युनिकेशन को सीक्वेंस वाइज लगाना था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में आज। इसके अलावा गाइस प्लेजरिज्म के लेवल पे बार बार क्वेश्चन बन रहा है। आज के एग्जाम में पेनल्टी ऑन फैकल्टी पूछा गया था कि फैकल्टी जो आपको गाइड कर रहे हैं PhD में, उनके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी अगर प्लेजरिज्म पाया जाता है। तो अप टू 10% है तो लेवल 0 है, कोई पेनल्टी नहीं लगती। और यहाँ पेनल्टी लगना स्टार्ट होती है 1 से 3 तक। तो लेवल 1 जो है वो 10 to 40%, लेवल 2 40 to 60, और देन थर्ड जो है वो 60 एंड अबव हो गया, है ना। तो अब देख लेते हैं कि कितनी कितनी पेनल्टी लगेगी। तो जो लेवल 1 है वो 10 to 40% होता है। ही मतलब जो आपके गाइड हैं, जो फैकल्टी हैं, विल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन एंड विल नॉट बी अलाउड टू पब्लिश एनी वर्क फॉर अ मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक आप कोई भी काम पब्लिश नहीं करा सकते। एज ए फैकल्टी, आप फैकल्टी के ऊपर भी देख रहे हो कैसे पेनल्टी लगती है, तभी PhD करना मुश्किल होता है। और जो फैकल्टी बहुत मुश्किल से पास करते हैं आपको इस थीसिस में। लेवल 2 जो 40 to 60% का होता है, इसमें क्या होगा, ही विल बी आस्क्ड टू विड्रॉ manuscript submitted for publication and will not be allowed to publish their work for minimum time period of 2 years।
तो लेवल 1 में 1 साल का बैन लगा, लेवल 2 में 2 साल का बैन लगा पब्लिकेशन को लेकर के, आप पब्लिश नहीं कर सकते किसी भी तरह का काम। विल ऑल्सो बी डिनाइड एनी एनुअल इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर जो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट है वो भी नहीं मिलेगा। दे हैव बीन रिसीविंग, ही शी विल बी ऑल्सो नॉट अलाउड टू एक्ट एज ए सुपरवाइजर फॉर स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स फॉर 2 years। तो 2 साल तक वो सुपरवाइजर भी नहीं रह सकते किसी भी स्टूडेंट के। और लेवल 3 जो है वो हाईएस्ट लेवल की पनिशमेंट है। इसमें 60% या उससे ज्यादा का चेक अगर पाया जाता है प्लेजरिज्म, तो इसमें फैकल्टी को क्या कहा जाएगा, विड्रॉ करिए आप मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिकेशन एंड विल नॉट बी अलाउड टू पब्लिश एनी वर्क फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। तो लास्ट स्टार्टिंग में 1 साल, फिर 2 साल की, और फिर लास्ट में आकर के 3 साल की पनिशमेंट मिली। यहाँ पर इनको मना कर दिया गया, पब्लिश नहीं कर सकते आप काम। और ही विल ऑल्सो बी डिनाइड एनी एनुअल इंक्रीमेंट दे आर रेसिंग फॉर 2 years। तो 2 साल तक का इंक्रीमेंट उनका रुक जाएगा। और विल नॉट बी अलाउड टू एक्ट एज ए सुपरवाइजर फॉर स्टूडेंट स्कॉलर फॉर 3 years। तो यहाँ पर 3 साल तक का बैन लग जाएगा, आप किसी को भी गाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में कितने साल का बैन लगा, ना तो वो पब्लिश कर सकते हैं 1 साल के लिए। उसके बाद सेकंड में लगा कि ना 2 साल के लिए ना तो आप पब्लिश कर सकते हो काम, और ना ही 2 साल तक के लिए किसी के लिए सुपरवाइजर बन सकते हो। और जो लेवल 3 है उसमें 3 साल के लिए आप पब्लिश नहीं कर सकते काम, और 3 साल तक के लिए आप गाइड नहीं बन सकते, है ना। और इंक्रीमेंट भी गया, 2 साल का इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। तो ये पेनल्टी जो है फैकल्टी के लिए लगाई गई है। एनईपी 2020 पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं किया था। इसके अलावा ह्यूमन मेमोरी पे क्वेश्चन था, एमएस एक्सेल पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मैंने तो एमएस एक्सेल आपको यूट्यूब पे भी कवर करवाया हुआ है, हमारे पेड कोर्स में भी मैंने कवर करवाया हुआ है, प्लस मैंने यूट्यूब पर भी कवर करवाया हुआ है। सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन था गाइस। तो देखो इसमें 2 तरह की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसके अलावा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। तो इस तरह के जो सैम्पलिंग मेथड्स इनको याद कर लीजिए कि एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि कौन सा किस मेथड में आता है। कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, पॉलिसीज पे क्वेश्चन था। देखो गाइस 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिसीज के ऊपर। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ये टॉपिक भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। तो आप हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास नंबर 14 देखिए, 15 देखिए, ये पार्ट 1 है और 15 पार्ट 2 है। दोनों क्लासों को देख लोगे तो ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी दोनों ही आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। मैंने इसमें इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एजुकेशन एजेंसीज के गाइस इसके ऊपर क्वेश्चन था, नॉइस पॉल्यूशन में क्वेश्चन पूछा हुआ था, साउंड लेवल पे क्वेश्चन था कि ह्यूमन कितने डेसिबल पे तक सुन सकता है, कितना नॉइस पॉल्यूशन होता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन था, मास मीडिया पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। इसके अलावा वाटर बॉर्न डिसीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, हेपेटाइटिस, डायसेंट्री हो गया, जार्टिया हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो आपकी वाटर पॉल्यूशन से फैलती हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने ये डाल दिया है। इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन गाइस पूछा हुआ था, खैर ये टॉपिक तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन था जिसमें डेसिमल टू बाइनरी पे क्वेश्चन था, मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये मैंने बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करना आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल, छोटी सी क्लास है, आप देख लीजिए इसको। यूट्यूब पे आप सर्च करना है ऐसे करके यूजीसी नेट मेंटर, जो नाम हमारे चैनल का है वो लिखना, आगे लिख देना बाइनरी। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो आप इसको एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखें, इससे आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। 15 मिनट की क्लास में आपका टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसके अलावा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पे क्वेश्चन था जिसमें टूल्स पूछे गए थे कि टीचिंग में किस तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं हम इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा ओवरऑल जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, मिला जुला पेपर रहा है आज के एग्जाम में, ऐसा स्टूडेंट से कहना है। अगर आप गाइस मिनिमम टाइम में क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो मेरी मैराथन क्लास जरूर देखिए एग्जाम में जाने से पहले। इसमें मैंने इस 4 घंटे क्लास में मैंने पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स के जो 5 स्टार रेटिंग के एवरग्रीन टॉपिक उनको कवर किया हुआ है। सो आप इस क्लास को देख सकते हो। इसमें मैं आप इस क्लास से आपको 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि हर शिफ्ट में ऐसा ही हो रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं इस क्लास से। तो इस क्लास को आप जरूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अब हम बात करेंगे दिसंबर 2024 की। तो अगर आप दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइस यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। तो मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाऊंगा। यहाँ पर ना सिर्फ आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा बल्कि पीवाईक्यूज को ध्यान में रख करके स्टडी करवाई जाएगी ताकि आपकी जो तैयारी वो एग्जाम टारगेटेड हो। यहाँ पे आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बाइलिंगुअल हो गए, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। तो इस तरह का कंप्लीट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी फ्लैट 10% का डिस्काउंट चल रहा है तो आप उसको अवेल कर सकते हो। फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करना है, आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी।
सो अभी अवेल कर लीजिए, ये ऑफर आज रात तक के लिए अवेलेबल है। सो गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.